जो है ग्रेविटेशन चैप्टर में, वह है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या इसी को कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा। तो सबसे पहले ये जानते हैं न्यूटन ने स्टेटमेंट क्या बोला था। बेसिकली 2 स्टेटमेंट बोला था कि देखिए ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जितने भी बॉडी है, इंक्लूडिंग सभी प्लैनेट, सभी ऑब्जेक्ट, एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो वह पहला स्टेटमेंट क्या था? पहला स्टेटमेंट था कि ये जो 2 मास होगा, उसका मान लेते हैं एगो का मास m1, एगो का m2। मास मतलब कोई भी प्लैनेट है उसका कुछ ना कुछ मास होगा। मास मतलब द्रव्यमान हिंदी में कहते हैं। इस पे जो एट्रैक्शन फोर्स लगेंगे ऐसे, ये इसके ऐसे, और इस बॉडी पे, क्योंकि ब्रह्मांड के सभी बॉडी एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करती है, तो एट्रैक्शन ही फोर्स लगेगा। तो ये कितना लगेगा? तो बोला था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि इन दोनों में जो फोर्स लगेगा, एट्रैक्शन फोर्स, वह F होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के, यानी प्रोडक्ट में गुना के, m1 एंड m2। और इसको हम आगे चल कर प्रूव करेंगे। तो 2 कंडीशन यहाँ से होता है। दूसरा कंडीशन क्या बोला? तो दूसरा कंडीशन ये बोला था कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, वो डिस्टेंस मान लेते हैं r है। कुछ ना कुछ कोई भी बॉडी होगा कहीं पे प्लैनेट पे, तो एक मान लेते हैं यहाँ, एक यहाँ, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। तो वह डिस्टेंस के, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम देम, इन दोनों के बीच के जो दूरी होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि स्क्वायर के। तो F बराबर 1 में r स्क्वायर, और इसको समीकरण 2। ये 2 कंडीशन है, बहुत ईजी है। क्या बोला था? ब्रह्मांड के कोई भी ऑब्जेक्ट है वह कौन सा फोर्स लगाता है? अट्रैक्शन फोर्स, एक दूसरे पे। ठीक है, तो ये लगाएगा इस पे और ये लगाएगा इस पे। कितना लगाएगा? तो पहला, दोनों के मास के गुणनफल के सीधा समानुपाती। दूसरा बोला कि इसके बीच में जो दूरी रहेंगे उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। अब इन दोनों को ही सॉल्व करके हम इसका इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए क्या बोला था। पहला कंडीशन, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 और F इज इनवर्सली स्क्वायर ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। अब हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। बहुत इजी है। F को कंबाइन करेंगे m1 m2 बट्टा में r स्क्वायर। जब भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटता है कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट इज इक्वल टू F बराबर, यानी कि F बराबर में m1 m2 बट्टा में r स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट आता तो एक ग्रेविटेशन आता है और g, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशन लॉ ऑफ, या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या इसी को कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब ये g को ही कहते हैं वेयर g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये जो g है ये यूनिवर्स के सभी जगह, चाहे वो मून पे चले जाए, चाहे अर्थ पर रहे, चाहे कहीं भी ब्रह्मांड के कहीं पे भी, ये g का मान फिक्स रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। कितना है? तो ये g का मान होता है 6 G इक्वल टू कैपिटल G, एक और g आता है उसको कहते हैं, वो अलग चीज़ है। 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, आज ये छोटा सा टॉपिक था। अगला वीडियो जो होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का वेक्टर फॉर्म। अभी तो हम लोग सिमिलर फॉर्म देखें, बहुत ईजी है।
तो सब अगर बॉडी चिपकने की कोशिश करता है तो हम लोगों को क्यों नहीं चिपकते हैं? तो इसलिए हम लोग का फोर्स कम लगता है, क्योंकि हम लोग का मास बहुत क्या है, कम है एज कम्पेयर टू पृथ्वी के मास से या बड़ा बड़ा प्लैनेट के मास से हम लोग का मास कम है, इसीलिए हम लोग एक दूसरे को चिपकता हुआ नहीं नजर आते। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।